बच्चों, मेरा नाम सरफीना है और आज हम फिज़िकल एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिज़िकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा। आप सभी को पता है कि आज के सिचुएशन में फ़िज़िकल फिटनेस यानी हमारे बॉडी का ख्याल रखना कितना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप सभी को पता है, अभी कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, जहाँ पे हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। आपका रेगुलर हाथ धोना आपके रेगुलर रिजीम में होना चाहिए। अब हर 1 घंटे में आपको सोप से अपना हाथ वॉश करना मैंडेटरी है। एंड थर्ड ऑफ ऑल, जो आप खाते हो पीते हो उसका आपके बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाता है। आपका जो इम्यून सिस्टम है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सोडा, चिप्स और ऐसी चीज़ें खाते हैं तो आपके बॉडी पे वो इतना न्यूट्रिएंट्स या बेनिफिट नहीं देता है। लेकिन अब ऑल्टरनेटिवली देखा जाए तो अगर आप अपने घर की सब्जियां, फॉर एग्जांपल जितनी भी सब्जियां, फ्रूट्स और हेल्थ ड्रिंक्स, ये जैसे कि आप कोई भी फ्रूट को जूस बना के घर पे ही पी सकते हैं, वो आपके कोला या सोडा से 1000 टाइम्स बेटर होता है आपकी बॉडी के लिए और आपके इम्यून सिस्टम के लिए। आज हम फिज़िकल एजुकेशन के बारे में थोड़ी बेसिक्स को सीखेंगे कि फ़िज़िकल एजुकेशन क्या होता है, हम क्यों फिज़िकल एजुकेशन पढ़ते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स है, उसके क्या एम्स है। तो मैं बहुत ब्रीफली यानी कि बहुत छोटे तरीके से शॉर्ट नोट में आपको समझाऊंगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज के सेशन में जाएंगे, जहाँ हम आपको बेसिक एक्सरसाइज जो आप घर के अंदर कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहली बात क्या है कि बेनिफिट्स आपका फिज़िकल एजुकेशन में ये है कि आपका इम्यून सिस्टम जैसे मैंने अभी बताया, आपका बॉडी जिस तरीके से काम करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, एनर्जी देता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपका बॉडी आज की सिचुएशन के हिसाब से सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आप बहुत जल्दी क्या होंगे, बीमार पड़ने के काफ़ी चांसेस है आपके। सो फिज़िकल एजुकेशन really plays an important part in the immune system of an individual। मतलब जो फिज़िकल जो शारीरिक हम शिक्षा को सीखते हैं उसका हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारा बॉडी का जो सिस्टम है, उस पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एंड दूसरी बात ये कि फ़िज़िकल एजुकेशन या फिज़िकल फिटनेस जो होता है, जो हम अपने शरीर के बारे में क्यों जानना ज़रूरी है। अगर हम अपने शरीर के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें पता नहीं है ना कि हम क्या करेंगे। इसीलिए इट इज़ वेल टू नो अबाउट योर बॉडी। तो फिज़िकल एजुकेशन में हमारा जो है, हमारा बॉडी हेल्थ एंड हमारा माइंड हेल्थ, हमारा बॉडी हेल्थ जैसे मैंने आपको बताया इम्यून सिस्टम में आ जाता है, प्लस आपका जो माइंड हेल्थ है, आपका जो माइंड हेल्थ है, जो आपका यहाँ से आप जो सोचते हैं उसका भी काफ़ी ज़्यादा रोल होता है फिज़िकल एजुकेशन का। अगर आप घर पे पूरे दिन बैठ के फ़ोन खेलते हो या कंप्यूटर पे बैठे रहते हो, उसका जो क्या होता है, उसका असर ना आपके ब्रेन पे होता है। आपको लगता है क्यों, आपको तो मज़ा आ रहा है, आप तो एंजॉय कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, सीरीज़ देख रहे हो, बट इट डेफिनेटली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन योर माइंड। आप पूछेंगे कैसे? द थिंग इज, जब आप इतना कॉन्सेंट्रेटेडली देखते हो तो आपका माइंड ना उसके अंदर चला जाता है। इफ़ यू आर प्लेइंग अ गेम, आप एक सर्टेन टाइम तक गेम खेलते हो, लेकिन आप अगर एक्सटेंसिवली गेम खेलो, वो भी फ़ोन पे या टीवी के सामने, उसके जो यूवी रेज होते हैं वो आपके माइंड को, आपके आइज़ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो एक ही जगह पे बैठ के इफ़ यू जस्ट कीप ऑन सिटिंग लाइक दिस, आपका मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो सकता है। मेंटल हेल्थ को क्योर करना, या बोलते हैं मेंटल हेल्थ को, अपने माइंड को एक्टिव रखने का एक तरीका होता है फिज़िकल एजुकेशन या फिज़िकल फिटनेस आप बोल सकते हैं, या स्पोर्ट्स या एक्टिविटीज़। ओके, सो जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हो या स्पोर्ट्स डे होता है, वो क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली पूरे साल पढ़ोगे, आपका माइंड बस काम ही करता रहेगा, बट आपका बॉडी काम नहीं करेगा, राइट? सो आपके बॉडी के मैकेनिज्म को पुश करने के लिए आपको स्पोर्ट्स में या फिज़िकल एजुकेशन में या फिज़िकल फिटनेस में इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है, जहाँ आपका बॉडी काम करता है, आप भागते हो, आप दौड़ते हो, तो उसके वजह से क्या होता है, बॉडी में एक एनर्जी आती है, एक लेवल होता है, और उसके द्वारा आपका माइंड क्या होता है, बहुत फ्रेश हो जाता है, एनर्जाइज हो जाता है। आपका बॉडी हेल्थ के अंदर आपका एनर्जी लेवल जो होता है ना, आपका एनर्जी लेवल बूस्ट अप हो जाता है। एंड तीसरी बात ये है
हाँ, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हम सभी को एक प्रॉब्लम होती है, स्टेज फ्राइट होता है कि अगर हम स्टेज पे जाएंगे तो हमारे पैर कांपने लगते हैं या हम लोग डर जाते हैं, हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है। फिजिकल एजुकेशन कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को देता है? इट्स जस्ट वेरी सिंपल। फिजिकल एजुकेशन इज जस्ट लाइक अ स्पोर्ट, ओके। इट ट्रेन्स योर माइंड, वो आपके माइंड को ट्रेन करता है, आपके बॉडी को ट्रेन करता है कि आप कैसे अपने आप को मतलब बोलते हैं फिट करते हो, डिस्प्ले करते हो। सो उसी तरीके से जो आपका फिजिकल एजुकेशन है वो आपको बताता है कि आपका माइंड हेल्थ अगर आपका स्ट्रांग हो, अगर आप माइंड से एक्टिव हो, तो थोड़ा थोड़ा आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। एंड फिजिकल एजुकेशन में मेन की रोल्स होते हैं। फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल फिटनेस कह सकते हैं आप। जैसा कि फर्स्ट है आपका डाइट। आपका डाइट बहुत 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 क्रूशियल पार्ट होता है। वॉट यू ईट इज वॉट यू बिकम, राइट? दिस इज द सेइंग। जो आप खाते हो वही आप दिखते हो या वही आप बनते हो। अगर आप सिर्फ जंक फूड खाते रहो या बाहर का खाना खाते हो, हम इस समय में इवन तो हम नहीं खा सकते, बट स्टिल आजकल आप लोग घर पे ट्राई करते हो कई चीज़ें, पर जब हम बाहर से कुछ चीज़ें खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन जो घर में जो होम कुक फूड होता है वो आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है, हेल्थ देता है और बहुत ज़्यादा बूस्टअप करता है। सो योर डाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। डाइट में क्या होता है? बैलेंस्ड डाइट होता है। बैलेंस्ड डाइट मतलब इक्वल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, पोटेशियम एंड एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ का, प्लस वाटर, ओके। सो आपका जो डाइट में वाटर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा बॉडी में देखा जाए तो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी का कंटेंट होता है। अगर आप अपनी बॉडी में पानी नहीं डालेंगे तो आप बहुत ज़्यादा वीक एंड बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे। दूसरा है आपका प्रॉपर लाइफस्टाइल। फिजिकल फिटनेस में लाइफस्टाइल भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है। मैं जानती हूँ आप लोग स्कूल जाते हो तो आप लोग को पता होगा दैट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। आपने देखा होगा सिनेमा थिएटर्स या कहीं पे भी छोटी छोटी चीज़ें डालते, एंड इट इज़ ट्रू, इट डज कॉज कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर एंड इंटेस्टाइन कैंसर कॉज करता है। जो कैंसर होता है स्मोकिंग की वजह से और अल्कोहल की वजह से आपके बॉडी को बहुत ज़्यादा ही डैमेज कर देगा। सो इट इज़ बेटर कि आप उन चीज़ों की तरफ ना जाए एंड ऑब्टेन अ प्रॉपर लाइफस्टाइल। प्रॉपर लाइफस्टाइल मतलब आप अच्छे खाने को खा सकते हैं, अभी घर के अंदर रह के आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑप्ट अ बेटर लाइफस्टाइल अगर आप इन चीज़ों में ना जाए तो। एंड लास्ट जो की होता है, मेन की होता है, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज फिजिकल फिटनेस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप घर में 24 आवर्स, अगर आपके पास 24 घंटे हैं, अब 24 घंटे में से अगर आप देखा जाए आप 8 घंटे की स्लीप लेते हैं, उसके बाद आप 8 घंटे पढ़ते हैं या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, जो भी करते हैं, उसके बाद आप देखा जाए तो फिर दोबारा आप 8 घंटे कुछ कर रहे हैं। बट आपके 8 घंटे में अगर आपका 8 घंटा टीवी में जाता है या आपके कंप्यूटर में जाता है तो आपका जो बॉडी हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ही लो हो जाता है। बट इफ़ यू स्टार्ट एक्सरसाइजिंग और इंक्लूड एक्सरसाइजिंग इन योर स्केड्यूल 24 आवर्स में, ठीक है, तो आपका बॉडी का जो लेवल होता है, बॉडी का जो फिटनेस होता है, बॉडी की जो स्ट्रेंथ होती है, इम्यूनिटी होती है, हेल्थ होती है, वो धीरे 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 बढ़ जाती है। अगर आपका बॉडी जो होता है लथार्जिक हो जाता है, बहुत लेजी हो जाता है, क्योंकि अभी हम इस टाइम पे हम घर पे बैठे हैं, सो द बॉडी बिकम्स वेरी लो ऑन इट्स सेल्फ, राइट? सो उसकी वजह से व्हाट वी हैव टू डू, हमें अपने बॉडी को थोड़ा बूस्टअप करने के लिए वी हैव टू एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपका बॉडी का जो लेवल होता है वो धीरे 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 बढ़ता रहता है इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन। ओके, सो आज हम थोड़े से एक्सरसाइज को सीखेंगे। कुछ एक्सरसाइजेस को मैं आपको बताऊंगी जो आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। सो अभी वक्त है कि हम एक्सरसाइज करने के लिए चलते हैं। जैसा मैंने आप सभी को बताया
कि एक्सरसाइज की इम्पैक्ट या एक्सरसाइज करना कितना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आज हम सीखेंगे कुछ एक्सरसाइजेस को, बेसिक एक्सरसाइजेस जो आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। मैं अभी पार्क में हूँ, लेकिन आप लोग आप अपने घर के बालकनी में या घर में किसी भी कोई कमरे में आप क्या कर सकते हैं, एक 15 मिनट्स या 20 मिनट्स अपना निकाल के आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो पहले एक्सरसाइज करने के लिए आपको खड़े होने की ज़रूरत है, राइट। यू कांट सिट एंड डू दी एक्सरसाइज, आपको खड़े होना है एंड आप थोड़ा स्पेस बना लीजिए। ओके, सो हम पहले स्पेस बनाएंगे। तो पहली चीज़ एक्सरसाइज में क्या होती है, आप पहले ही खड़े होके यू कांट, आप बस ऐसे 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 नहीं कर सकते, आपको अपने बॉडी को वार्म अप करना है, ठीक है। वार्म अप मतलब आपका बॉडी अभी एक लो स्टेट पे है, उसको थोड़ा पुश करने के लिए यू हैव टू वार्म अप योर बॉडी। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 10 जंप्स को करेंगे, ज़्यादा हाई जंप्स नहीं, लो जंप्स को करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी बॉडी थोड़ी सी वार्म्ड अप हो जाएगी। एंड उसके बाद हम अपने एक्सरसाइजेस को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो आप अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे एंड मेक सम स्पेस फॉर योरसेल्फ, आप आगे पीछे टच नहीं करेंगे एंड देख लीजिए कि आपके आसपास कोई सामान ना हो। एंड हम अभी शुरू करेंगे, पहले हम करेंगे 10 जंप्स के साथ, लो जंप्स नॉट हाई जंप्स, मतलब हम लो जंप्स के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आपको अपना हाथ ऐसे रखना है एंड देन वी विल स्टार्ट जंपिंग। ओके, सो मैं काउंट करूँगी, आप भी मेरे साथ काउंट करके जंप कर सकते हैं। सो वील स्टार्ट। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो वी हैव डन 10 जंप्स। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं दोबारा आपको करके दिखाती हूँ। 10 जंप्स साथ में करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Okay, so we have done 10 jumps together. 10 jumps के बाद अगर आपको थोड़ी स्वेटिंग होती है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि स्वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। आपका बॉडी क्या करता है, थोड़ा ब्लड रश करता है आपकी बॉडी में, सो यू स्टार्ट स्वेटिंग। ओके, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हेड एक्सरसाइज के साथ। तो हम हमेशा ऊपर से नीचे डालते हैं, देन नीचे से ऊपर को आते हैं। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करेंगे हेड एक्सरसाइज के साथ, जो होगा पहला हेड रोटेशन। ओके, सो यू हैव टू कीप योर हैंड्स लाइक दिस। ओके, बॉडी स्ट्रेट, एकदम पोस्चर स्ट्रेट होना चाहिए एंड आपका जो सर है ऐसे नहीं, यू हैव टू बी स्ट्रेट, आपका जो बॉडी है उसका सीधा रखना है। और हेड रोटेशन करेंगे। हेड रोटेशन से क्या होता है, आपका बॉडी और जो नेक का जो यहाँ पे जो पार्ट होता है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होने में मदद करते हैं। कभी कभी आप पीछे देखते हो तो आपके यहाँ पे खिंच जाता है, तो वो क्या होता है कि आप इनफ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं या बॉडी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। सो दिस विल हेल्प कि आपका जो नेक और जो बॉडी का जो यहाँ पे जो आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके साथ आपके जो मोशंस होता है, ठीक है, उसको वो कंट्रोल करता है और फ्लुएंट बनाता है। तो अभी हम करेंगे 10 हेड रोटेशन, 5 सीधा और 5 उल्टा। ओके, सो मैं काउंट करूँगी, आप मेरे साथ काउंट कर सकते हैं। सो हाथ ऐसे, सर सीधा, एंड आई विल टीच यू हाउ। ओके, पहले हम करेंगे ऐसे उल्टा, पहले हम सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, सो आपको अपना चिन पूरा ऐसे नीचे लेके जाना है। ओके, सो लाइक दिस, आपने सीधा रखा, 1 2 3 4 5। ओके, सो आप ऐसे लेके जाएंगे। उसके बाद हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि पीछे की तरफ ऐसे। दोबारा हम ऐसे करेंगे, अपने हाथों को ऐसे रखेंगे, कीप योर चिन स्ट्रेट एंड पीछे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप इनिशियली 5 कर सकते हैं, उसके बाद आपको 10 करना है। तो यू कैन स्टार्ट आउट विथ 5 हेड रोटेशन, मतलब पहले आप ऐसे, जो आपका सीधा वाला होता है उसको आप 5 बारी कर सकते हैं, और जो उल्टा वाला होता है, जो पीछे की तरफ, जो हम एंटायर पीछे से करते हैं, वो आप 5 टाइम्स करेंगे। उसके बाद आपको करना है होता है लेफ़्ट
टू राइट, लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ओके, सो ये मेरा लेफ्ट हो गया और ये मेरा राइट हो गया। सो मैं लेफ्ट टू राइट करूँगी एंड देन राइट टू लेफ्ट करूँगी। ओके, सो पहले मैं करके दिखाऊंगी आपको 5 लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हेड रोटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम जाएंगे हमारे शोल्डर की तरफ। ओके, जो आपका शोल्डर है आप उसको ऐसे टच कर सकते हैं। हम जाएंगे अपने शोल्डर्स की तरफ। तो हमने हेड कर लिया, हेड रोटेशंस हो गए। आप हेड रोटेशन में एक और चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज़ लुकिंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आप अप एंड डाउन भी 10 टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही टाइम पे हर एक चीज़ को ट्राई मत करना। गो विद बेसिक्स, धीरे धीरे जाना। इसलिए मैंने आपको हेड रोटेशन बताया। अगर आपके लिए हेड रोटेशन मुश्किल हो रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, तो आप सिंपल अप एंड डाउन, देन लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। ओके, अब हम जाएंगे शोल्डर्स की तरफ। शोल्डर्स में हमारा जो ये पार्ट होता है वो हमारे बॉडी का या चेस्ट का मेजर पार्ट होता है। तो अब हम करेंगे शोल्डर एक्सरसाइजेस। तो उसके लिए आप अपना हाथ ऐसे रखेंगे लाइक दिस। ओके, एंड यू हैव टू मूव, ओके, लाइक दिस। ओके, सो इससे क्या होता है, जो सर्क्युलर मोशन होता है वो आपके एल्बो, यहाँ पे जो आपके जो जॉइंट्स होते हैं वो उसको थोड़ा स्मूदन करता है, वो आपको एक फ्लो देता है, ताकि अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो आप धीरे धीरे उसको लूजन अप कर सकते हो। ठीक है, सो हम करेंगे इसमें 5 फ्रंट एंड 5 बैक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्रंट शोल्डर एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5। ओके, अब हम जाएंगे बैकवर्ड में। 1 2 3 4 5। आप ये याद रखना है कि हर एक एक्सरसाइज के बाद आप जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी करोगे तो आपके बॉडी में आपको सडन पेन या सडन एक पुल महसूस होगा, जो आप नहीं चाहते, क्योंकि वो बाद में इंजरी कॉज कर सकती है। तो इसलिए आप हमेशा जो भी एक्सरसाइज करें स्लो एंड स्टेडी एंड ब्रीथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आप ऐसे जैसे हम इसमें करते हैं 1 2 3 4 5, then stop, then breathe in and breathe out. Okay, so breathe in and breathe out करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जल्दी जल्दी करोगे तो आपका ब्लड पंप जो होगा बहुत ज़्यादा होगा एंड आपको ज़्यादा सांस लेने की वो आएगी, एक अर्ज आएगी। ठीक है, तो आप धीरे धीरे एक्सरसाइज करना एंड धीरे धीरे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अभी हमने ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट किया, अब हम करेंगे बैकवर्ड्स में। तो आप मेरे साथ कर सकते हैं एंड विल काउंट टिल 5। ओके, सो 1 2 3 4 and 5. Okay, again relax, breathe in and breathe out. रिलैक्स करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ही करेंगे तो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होगा, जो आप नहीं चाहते। राइट, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हैंड्स पे जाएंगे। हैंड्स के लिए व्हील थोड़ा सा स्प्रेड हो जाएंगे, आप अपने पैर को थोड़ा सा ऐसे ओपन कर सकते हैं एंड देन ओके विल कीप योर हैंड्स लाइक दिस। ऐसे आपको सीधा रखना है, ऐसे नहीं रखना, ना ऐसे रखना है। ठीक है, आपको अपना हैंड सीधा रखना है एंड उसके बाद हम ये वाला एक्सरसाइज करेंगे, दिस वन। ओके, सो इसमें मेन एम होता है जो आपका ये वाला हाथ है, जो आपका हाथ लेफ्ट होता है वो स्ट्रेट एंगल पे है, राइट में जो है वो स्ट्रेट एंगल पे है। तो इससे क्या होता है, आपका यहाँ का जो आर्म पे ना एक प्रेशर बनता है, वो प्रेशर आपको थोड़ा आपके मसल्स को टाइट करने में हेल्प करता है। ओके, तो हम पहले 5 करेंगे, उसके बाद हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। ओके, सो पहले हम 5 करेंगे। 1 2 3 4 5। ओके, रिलैक्स। आपको लग रहा होगा कि आपके मसल्स थोड़े पुल हो रहे, इट्स फाइन। हम दोबारा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आप ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर सकते हैं। ओके, सो अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा मसल टाइट हो रहा है, पेन हो रहा है, दैट्स वेरी गुड। ओके, उसके बाद हम क्लैपिंग एक्सरसाइज को करेंगे।
वो होगा हमारा ये। आपको लग रहा है क्लैपिंग एक्सरसाइज तो बहुत बेसिक है, पर क्लैपिंग एक्सरसाइज में भी थोड़ी वो होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे क्लैपिंग एक्सरसाइज, ये थोड़ा फन एक्टिविटी है। सो हम करेंगे 5 क्लैप्स पहले, 1 2 3 4 5, ओके 1 2 3 4 5, अगेन 1 2 3 4 5, ओके। सो आप अपने एक्सरसाइजेज में काउंट्स को भी रख सकते हैं, ओके। अब हम चलेंगे शोल्डर से अपने हिप पार्ट पे, ठीक है। तो हिप एक्सरसाइज के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पैर को फिर ओपन कर लेंगे, थोड़ा ओपन कर लेंगे एंड हम अपने कमर पे ऐसे हाथ रखेंगे एंड अब हम करेंगे रोटेशंस, ठीक है। रोटेशंस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका जो बैक का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है यहाँ से, वो आपके जो बैक पोर्शन है, आपकी जो कमर होती है, उसको बहुत सपोर्ट देता है। सो इफ़ यू डोंट एक्सरसाइज, आप बहुत जल्दी आप बहुत टायर्ड फील कर सकते हैं या फिर बहुत लथार्जिक फील कर सकते हैं, ठीक है। तो हिप रोटेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी हम ऐसे हाथ रखेंगे हिप्स पे एंड देन वील रोटेट, ओके। सो ऐसे हमें रोटेट करना है। सो दिस इज़ वेरी, आपको लग रहा होगा कि क्या कर रही है मैं, बट ये बहुत ज़्यादा जो लोअर बॉडी एंड अपर बॉडी को ये थोड़ा बूस्ट करता है एंड आपका जो पीछे बैक है उसको भी थोड़ा स्ट्रेन देता है। सो हम करेंगे 10 टाइम्स रोटेशंस करेंगे, हिप रोटेशंस, ओके। तो आप खड़े हो सकते हैं एंड आपको अपना बॉडी स्ट्रेट रखना है, आप ऐसे नहीं कर सकते एक्सरसाइज, आपको अपना बॉडी स्ट्रेट रखना होता है, ओके। सो हम विल स्टार्ट विद हिप रोटेशन, ओके। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके। सो आप इसको फ्रंट में भी कर सकते हैं एंड बैक में आप ऐसे करेंगे, ऐसे। सो अभी हम फ्रंट में ऐसे आए एंड बैक में आप ऐसे, ओके। सो आप इसमें मेन क्या होता है, आपके नी को आपको बेंड नहीं करना होता है, आपके नी को आप स्ट्रेट, आपको जो लेग पोर्शन होना चाहिए वो स्ट्रेट होना चाहिए, ओके। सो आप ऐसे करेंगे, आपको पूरा ऐसे नहीं करना है, ठीक है। आपको स्ट्रेट रखनी है, जितना आपका पैर ऐसे जा सकता है, देखो ऐसे, उतना आपको करना है, ओके। अब हम करेंगे थोड़े आर्म प्लस लेग एक्सरसाइज, ओके। लेग एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं, लेग एक्सरसाइज में आप जंप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपको ऐसे जंप करना है तो आप ऐसे जंप कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपके थाई और आपका जो काफ मसल्स है जो यहाँ पे होता है वो थोड़ा पुल हो जाएगा, ओके। अभी हम करेंगे थोड़े स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज में एक तो ये हो गया आपका, ओके, बेसिक एक्सरसाइज, ठीक है। आप ऐसे पैर खोल लेंगे, आर्म्स ओपन, स्ट्रेट एंड बॉडी स्ट्रेट, ओके। पैर खोल जाएंगे, हाथ आपका खुल जाएगा, बॉडी स्ट्रेट हो जाएगा एंड देन you'll do this 1 2 3 4 स्टेप्स है, 1 2 3 4 1 2 3 4। जब हम ऊपर जाते हैं तो आपको ऊपर देखना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। सो ये ओवरऑल बॉडी का जो मोशन होता है वो उसको प्रमोट करता है, ओके। सो हम एक साथ करेंगे, आप स्पेस बना लीजिए एंड देन विल स्टार्ट अगेन। हम 5 करेंगे इस बारी, ओके। सो 5 सेट्स, हम 5 सेट करेंगे इसका, ओके। सो 1 2 3 स्टार्ट, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। सब आपको अपने यहाँ आर्म्स पे या हाथ पे थोड़ा प्रेशर फील हो रहा होगा, विच इज़ अ गुड थिंग, ओके। अभी हम करेंगे थोड़ा यहाँ पे आपका जो चेस्ट एरिया और जो एब्डोमेन एरिया है वहाँ से थोड़ा शोल्डर तक हम एक एक्सरसाइज करेंगे, विच इज़ योर ऐसे ये वाला एक्सरसाइज, ओके। सो आप ये आर्म ऐसे पीछे रखेंगे एंड यू हैव टू डू लाइक दिस, ऐसे आपको टच करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे टच नहीं हो पा रहा है, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपको वो पुल हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है। तो कुछ चीज़ आपको ज़बरदस्ती करना ज़रूरी नहीं होता है एक्सरसाइज में। यू कैन, अगर आपको नहीं हो रहा,
आप रिलैक्स कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, किसी और एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले ऐसे एंड देन यू गो लाइक दिस। ओके, आपको टच करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस बॉडी स्ट्रेट रखना होता है एंड यू लीव। उसके बाद दूसरी साइड, ओके, उसके बाद आपको छोड़ा होता है। आप ये बैठ के भी कर सकते हैं एंड आप ये खड़े होके भी कर सकते हैं। उसके बाद एक बेसिक एक्सरसाइज है जिसके साथ हम ये एक्सरसाइज के सेशन को हम ट्राई आउट करेंगे, ख़त्म करें, क्योंकि एक ही बार में ज़्यादा एक्सरसाइज भी अच्छा नहीं होता है। आप 15 मिनट कर सकते हैं, 20 मिनट्स कर सकते हैं या 1 आवर कर सकते हैं, बट आप ट्राई करिए कि आप 15 मिनट के सेशन के साथ शुरू करें, जिसमें आप 5 मिनट के एक्सरसाइजेस के साथ आप वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, सो अभी एक फाइनल एक्सरसाइज होगा जो लेग आपका जो हिप एरिया, योर शोल्डर एरिया को इंक्लूड एंड योर हैंड एरिया को इंक्लूड करके होगा। ये भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही है। सो आप थोड़ा पैर ओपन कर सकते हैं, आर्म स्ट्रेट एंड आपको अपने लेफ्ट से राइट पैर को टच करना होता है। ओके, सो लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा है कोई बात नहीं तो आप ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। सो थोड़ा जंपिंग और हाथ का भी एक्सरसाइज है, विच इज़ दिस वन। ओके, सो आप जब ये करेंगे तो आपका पैर भी खुल जाएगा। तो पहला एक्सरसाइज तो आपका स्ट्रेचिंग वाला था, ये वाला, ठीक है। आप अच्छे से पैर खोलें, बॉडी स्ट्रेट रखें, आर्म स्ट्रेट रखें एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, आप ये वाला एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये वाला नहीं हो पा रहा है तो आप जंपिंग विद आपका हैंड एक्सरसाइज जो मैंने अभी सिखाया आपको, आप वो कर सकते हैं। ओके, सो इसमें आप खोलेंगे एंड जब आप ये करेंगे, ओके, मतलब आप ऐसे रखेंगे, जब आप खोलेंगे तो आपका पैर भी खुल जाएगा साथ में। ओके, सो हम साथ में करेंगे, 5 जंप्स करेंगे। ओके, यू रेडी? यस, मैं भी रेडी हूँ। मुझे भी थोड़ी थकावट हो रही है, लेकिन देखो मेरे को बहुत सारा पसीना आ गया। अगर आपको पसीना आया तो वेल एंड गुड, लेकिन ट्राई करना कि पानी ना पिए आप बीच में। पानी पीने से थोड़ा पानी अगर आपके गले में अटक जाता है तो थोड़ी दिक्कत होती है। तो अभी हम ये वाला एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो विल स्टार्ट। पहले सीधा, बॉडी सीधा, उसके बाद विल स्टार्ट 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, आपको नहीं समझ आया या आप कैचअप नहीं कर पाए तो साथ में करेंगे, ठीक है। स्लोली करके दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो आप इसको पहले धीरे धीरे कर सकते हैं या आप इसको आपके बॉडी के हिसाब से आप इसकी लेवल को थोड़ा थोड़ा स्पीड अप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस हम इतनी एक्सरसाइज को सीखेंगे, क्योंकि एक ही दिन में बहुत सारा एक्सरसाइज हम नहीं कर सकते, बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक्सरसाइज हमेशा छोटे पोर्शन में होना चाहिए एंड एक्सरसाइज आपको डेली करना होता है। आप हफ्ते में एक बारी, अगर आप बिगिनर हो या अभी शुरू कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, हफ्ते में जैसे 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से आप एटलीस्ट 4 दिन 4 डेज़ आपको मैंडेटरी, मतलब एक्सरसाइज करना ही करना है। अगर आप छोटे बच्चे हो तो आप जंपिंग से कर सकते हो। स्किपिंग है, स्किपिंग से आप कर सकते हो। स्किपिंग है तो स्किपिंग बहुत बढ़िया होता है बॉडी के लिए, बॉडी के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में और हाइट इंक्रीज़ करने में भी बहुत स्किपिंग काम आता है। तो स्किपिंग इज़ अनदर बेस्ट स्पोर्ट दैट यू कैन डू एक्सरसाइज, एंड अगर आप पहले से ही एक्सरसाइज करते आ रहे हैं तो 7 दिन में से 5 दिन आप एक्सरसाइज कीजिए, विच इज़ जो मैंने आपको बताया बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ठीक है, जो ये वाले मैंने बताए एंड ये वाला, ठीक है, एंड ये वाला बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होता है। एंड डेली बेसिस पे हेड, हिप एंड लेग एक्सरसाइजेस को आप कर सकते हैं। याद रखिए, एक्सरसाइजेस आपके डेली रूटीन का एक पार्ट होना चाहिए कि आप बस ऐसे उठ गए और कर लिया, नहीं। मेक अ प्रॉपर टाइम, आपको एक्सरसाइज को करने के लिए एक प्रॉपर टाइम रखना होता है। लेकिन अगर जैसे आप सुबह 7 बजे उठते हैं तो ट्राई करिए
कि आप 7 से 7:30 बजे सुबह के, शाम के नहीं, मॉर्निंग में 7 to 7:30 आप उठ के एक एटलीस्ट हाफ एन आवर या 20 मिनट्स आप एक्सरसाइज करें, क्योंकि तब क्या होता है बॉडी थोड़ा सा लो मोड पे होता है, तो आप धीरे धीरे अगर आप वार्म अप करने के बाद एक्सरसाइजेस को करते हैं तो आपकी बॉडी को वो थोड़ा बूस्ट अप देगा और आपकी जो मॉर्निंग होती है काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक, रिफ्रेश और आपका माइंड जो होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। एंड ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब हम फिज़िकल एजुकेशन के बारे में और पढ़ेंगे तो आप ये याद रखना कि अभी का जो सिचुएशन है कोविड-19 का, बाहर अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। ओके, हम शायद बाहर जा सकते हैं, हम अलाउड है, लेकिन याद रखना बाहर जाना सेफ़ नहीं है। आपको लग रहा होगा कि आप बाहर जा सकते हैं, सामान ले सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, बट आई एम सॉरी, आप प्लीज़ आप ट्राई करिए कि आप सबसे ज़्यादा अपने घरों के अंदर रहें, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्रूशल टाइम है कि अभी इस स्टेट पे कि हम अपने घरों के अंदर रहें। ईट हेल्दी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस अपने टाइम पे इम्यून सिस्टम को बढ़ाएं। ट्राई टू ईट मोर जिंजर, अदरक आप अपने डाइट पे इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अदरक बहुत ज़्यादा आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिशियल होता है। बहुत सारे वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें, चाहे वो क्यूकम्बर हो, खीरा, मतलब खीरा, टमाटर, और जो बेनिफिट होते हैं इन सब के, जैसे कॉलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, या बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। एंड डेली बेसिस पे कोई एक फ्रूट खाइए, कोई भी एक फ्रूट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डाइट को बैलेंस करें। तो डाइट को बैलेंस करने का भी ये तरीका होता है कि डेली कोई एक सब्ज़ी, डेली कोई एक फ्रूट आप मैंडेटरी, मतलब खाना ही खाना है। आप केला खा सकते हैं, मैंगो खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, कोई भी, लेकिन एटलीस्ट दिन में एक बारी एक फ्रूट खाना बहुत ज़रूरी है। एंड तीसरा, पानी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पानी पीते रहें, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, मतलब अंदर से उसको थर्स्टी फील ना हो, अंदर से उसको मतलब होता है ना वो प्यास वाली फीलिंग जो आती है, क्योंकि स्पेशली गर्मी है तो पानी इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड फोर्थ, एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट। डेली उठ के हाफ एन आवर भी नहीं हो पाता, कोई बात नहीं, आप डेडिकेट करिए अपने आप को, कोशिश करिए कि कम से कम मैं आज 15 मिनट करूँगा या 15 मिनट करूँगी, ठीक है। और पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि पेरेंट्स आप अपने बच्चों के साथ भी एक्सरसाइज करें, क्योंकि हम भी जानते हैं कि आपकी लाइफ भी थोड़ी कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के सामने बिजी हो रही है, क्योंकि आप लोग भी काम कर रहे हैं। बट अगर आप अपने बच्चों के साथ सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपके बच्चों के लिए और आपके लिए भी एक एनकरेजमेंट वर्क होगा जो आप अपने बच्चों के साथ करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपके बच्चे आपसे ही सीखते हैं। तो आप भी एक्सरसाइज करिए, पेरेंट्स से मेरी ये रिक्वेस्ट है। एंड बच्चे प्लीज़, अगर आप बाहर जाते हैं, वेयर योर मास्क, ओके, आप अपने मास्क को पहनिए। एंड आप अपने हाथों को सोप से धोते रहिए। सैनिटाइज़र है तो यू आर फ्री टू यूज़ योर सैनिटाइज़र। बाहर जाते तो प्लीज़ कम से कम हाथ नहीं मिलाना, ठीक है। आप बाहर जाते तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, थोड़ा दूरी बनाए रखें, क्योंकि ये दिन, ये जो टाइम है ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, हम ये विश्वास करते हैं। एंड आप दोबारा बाहर जाके एक्सरसाइज बाहर जाके मिल सकते हैं। टिल देन आप लोग घर पे रहिए, स्टे सेफ, कीप एक्सरसाइजिंग एंड बी एनर्जेटिक। एंड हम ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट वीक अलग एक सेशन के साथ, एक फिजिकल एजुकेशन के सेशन के साथ। एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।